हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल 2025 के 22 तारीख के एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट की कि किस तरह से अब ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में और क्या कुछ चेंज हुआ है जो कि हमारी पिछली जितनी भी शिफ्ट चली आ रही है उनसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब टॉपिक कौन कौन से बहुत ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अभी मैं पेपर दे के आया हूँ और बिल्कुल पूरा डिक्टो जैसा पेपर बन रहा है वैसा मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या रहने वाला है, किस तरह से प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से एंट्री रह रही है। तो एंट्री बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो सिस्टम भी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, पेन भी अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, अब तो पेन वाली भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है जैसा आप लोगों को पता ही होगा। और दूसरा बात है कि अब माउस वाउस की बड़ी सारी मतलब जितने सिस्टमेटिक मैनेजमेंट का टाइम था वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं पहले से। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, किस तरह से ट्रेंड है, किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं हम अपनी लेजेंड इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी दे रहे हैं। एक एंटोनिम एक सिनोनिम डेट्स सॉल्व। PQRS के 2 आपको मिलेंगे। 5 नंबर का आपका मिल जाएगा। जो हमारा पैराग्राफ होता है वहाँ से क्वेश्चन फाइंड करने होंगे। पैराग्राफ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, आप क्वेश्चन ईजिली वहाँ से कर लोगे। ठीक है, लेंदी होगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, जितनी स्पीड से पढ़ लोगे उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद करते हैं कि वहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि स्पेलिंग एरर पता करना होता है। और उसके बाद में आपके 2 आएंगे आपके उसमें एरर के क्वेश्चन। ठीक है, 2 एरर के हो जाएंगे। और जो आपसे पूछा जाता है उसमें पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे, कुछ प्रिपोजिशन है, कंजक्शन का भी है, थोड़ा सा फिक्स्ड प्रिपोजिशन ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके बाद में आपसे एक एड्रेस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो रीजनिंग में आता है, सॉरी एड्रेस का तो रीजनिंग में था, इसमें नहीं था। बाकी इतना ही मेरे को याद आ रहा है। उसकी बात करते हैं जो जीएस की है। तो जीएस का मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, एक डांस से आया था आपका। ठीक है, इस बार स्टैटिक जीके से एक पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन मुझे स्टैटिक जीके से देखने को मिला था जिसमें एक डांस पूछा गया था। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चंस जो कि करंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, करंट रिलेट का ऐसा कोई स्पेसिफिक, आप हिस्ट्री का ऐसा नहीं कह सकते हिस्ट्री से कोई बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। करंट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और मुझे मेरी तो शिफ्ट में मुझे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कोई था। ठीक है, और बाकी प्लानिंग कमीशन, हाँ प्लानिंग कमीशन थी तो उसको पॉलिटी में कंसिडर कर सकते हो। हाँ, पॉलिटी में एक से कोई 2 क्वेश्चन थे। आर्टिकल से रिलेटेड कोई नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन थे जो विदाउट आर्टिकल वाले थे। उसके बाद हिस्ट्री का कोई बात करेंगे तो हिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है देखने को। ठीक है, साइंस का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है, साइंस होती क्या है उनको ये पता भी नहीं है। ठीक है, ये जीएस का हाल है। जीएस में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप कर लोगे। ठीक है, 15 से लेके 18 के बीच में आप कर लोगे, आपको लगेगा पढ़े हुए चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। क्या रीजनिंग है भाई, सही बता रहा हूँ, 25 में अगर तुम 25 करके नहीं आए तो फिर ये समझ लो ना एक तरह से बाहर ही हो, क्योंकि इतनी आसान रीजनिंग दे रहे हैं। मैं 2 क्वेश्चन मेरे थे जो एड्रेस वाले थे, बस ऊपर से नीचे देखना है, बिल्कुल मैचिंग करनी है बेस, सम करवा रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग दे रही, इससे अच्छी रीजनिंग कहीं नहीं हो सकती है, बहुत ही नॉर्मल। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करोगे, लेकिन हाँ हर एक जगह से आया भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके करेक्शन से देखने को मिलेगा, रिप्लेस करने को होता है, नंबर रिप्लेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक जो देंगे 2 से 3 क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान है, मैथ भी बहुत ज़्यादा आसान है। और मैथ की मतलब एक टॉपिक पकड़ लेते हो उसको बिल्कुल ही उस घुस जाते हो उसमें। मैं कह रहा हूँ पिरामिड के 5 क्वेश्चन मेरे को देखने में, 4 से 5 क्वेश्चन मुझे पिरामिड के ही देखने को मिल गए। सब में पिरामिड पिरामिड पिरामिड, तो 5-5 क्वेश्चन पिरामिड पे ही बेस हैं। ये हालत है इस समय ना। एक मुझे देखा, मुझे प्रॉफिट लॉस का तो, हाँ प्रॉफिट लॉस का था, एक था एमपी का मार्केट प्राइस का था। ठीक है, बेसिकली तो प्रॉफिट लॉस का नहीं था, मार्केट प्राइस का था, डिस्काउंट का था एक तरह से। और एक आपको परसेंटेज का भी देखने मिलेगा जो कि था इलेक्शन नंबर वाला। ठीक है, इलेक्शन वाला नहीं है, बेसिकली पॉपुलेशन वाला था। और एक पॉपुलेशन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी ज्योमेट्री से ऐसा कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं था, मेंसुरेशन थी। और मेंसुरेशन पे सबसे ज़्यादा जो भरा था वो पिरामिड भरा था। पिरामिड मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिए थे, 4-4 5-5 क्वेश्चन पिरामिड पे ही बेस है, पूरे पूरे पिरामिड पे बेस है। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन थे 2।
ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस से मेरी वाली शिफ्ट में मुझे देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिनके कल या परसों पेपर है, उनको पिरामिड बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि पिरामिड से क्वेश्चन भी बन रहे हैं और अच्छे से पूछे भी जा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पिरामिड से देखने को मिल रहे हैं। तो जो पिरामिड अच्छे से करके जाइएगा, मतलब मेंसुरेशन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपके कर्व सरफेस एरिया, लेटेस्ट सरफेस एरिया खूब आराम से पूछा जा रहा है, ठीक है, दे के, और दूसरी चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो ये सारा रहा, जितना मुझे याद कर पा रहा हूँ मैंने इसको सब कुछ बता दिया। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो पेपर अब ईजी है। मतलब 85 से लेके, मतलब 80 to 90 के बीच में ही आपका स्कोर रहेगा। अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हो तो इतना तो आप आराम से कर ले जाओगे। बस जीएस ये जो थोड़ा बहुत खेल खेलेगी। बाकी आप ये चलिए, मैथ और रीजनिंग बहुत ही आसान है, उसमें इंग्लिश भी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये था सेकंड शिफ्ट का हाल 22 तारीख का। आने वाले बच्चों के लिए बस ये है कि जो भी पढ़े हो अच्छे से पढ़ के जाना भाई, और सिंपल सी बात है, पिरामिड बहुत अच्छे से लगा के जाना जिनका कल पेपर है। तो हम मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड जय एसएससी।